न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चुनाव के स्पेशल शो इलेक्शन यूपी वाला में बात आज कांग्रेस के उस गढ़ की जहां कांग्रेसी किले की एक दीवार ढह चुकी है और उसी जमींदोज किले में जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। हम बात कर रहे हैं अमेठी की, वो अमेठी जहां कभी चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस का नाम काफी होता था, लेकिन पिछले 5 साल की राजनीति ने अमेठी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यहां कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो या तो बीजेपी में शामिल हो गए या फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन इस बदले हुए समीकरण के बावजूद अमेठी में मुसलमानों का 20% वोट कभी भी बड़ा खेल कर सकता है। अमेठी की इसी नब्ज को टटोलती इस रिपोर्ट को देखिए। राशन फ्री वैक्सीन है और चना तेल इस बार। राशन फ्री वैक्सीन है और चना तेल इस बार। यूपी में फिर आएगी भाजपा की सरकार भाई, भाजपा की सरकार। कांग्रेस में तो मान के चलिए 0% पे जा रही है कांग्रेस। कोई भी पार्टी राजनीतिक जो जमीनी मुद्दा होना चाहिए, किसी मुद्दे पर कोई राजनीतिक पार्टी बात नहीं कर रही है। अमेठी में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, विकास दिखाई पड़ रहा है, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे बाईपास हो, चाहे रिंग रोड हो। क्या है, विकास दिख रहा है, बीजेपी का खुलेआम दिख रहा है। यूपी की सियासी चर्चा अमेठी के बिना अधूरी है। कभी ये गांधी परिवार का गढ़ रहा, बीच बीच में सपा और बसपा ने भी यहाँ सेंध लगाई, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त देकर पूरी तरह से कहा जाए तो गांधी परिवार के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब मोर्चा यहाँ पर प्रियंका गांधी ने संभाला है और फिर से कांग्रेस की खोई हुई साख को यहाँ स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। उनको भरोसा है महिलाओं पर, भरोसा है दलितों पर, भरोसा है उन पिछड़ों पर जिनके न्याय की वो बात करती हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अमेठी की जनता फिर से गांधी परिवार पर अपना भरोसा जताएगी या फिर वो कमल के साथ रहेगी या अन्य विकल्प को तलाशेगी। क्या है अमेठी के जनता के दिल में, ये जानने की कोशिश हम अमेठी के लोगों से ही करते हैं और चलते हैं अमेठी की तरफ। अमेठी की जंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी पहचान यूपी में कांग्रेस के सबसे मजबूत किले के तौर पर की जाती रही है। लेकिन पिछले 5 साल की राजनीति ने अमेठी में सब कुछ बदल दिया है। अब कांग्रेस अमेठी के लिए अतीत की बात हो चली है। अमेठी में अब पंजे से ज्यादा कमल की चर्चा होती है। 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने यहां से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से उनकी विरासत छीनी और उससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी की 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी ने यहां कांग्रेस का खाता क्लोज कर दिया। लेकिन इस बार अमेठी का जनादेश क्या होगा? अमेठी के मन में क्या चल रहा है? क्या इस बार भी अमेठी कमल खिलाने का मन बना चुका है या फिर 3 साल बाद अमेठी को फिर से राहुल गांधी की याद सताने लगी है या फिर कांग्रेस और बीजेपी की जंग के बीच बाजी एसपी और फिर बीएसपी निकाल ले जाएगी? हर तरफ चर्चा चुनाव की है और खास तौर पे ऐसी चर्चा बेहद गर्मा गर्म हो जाती है जहां टी स्टॉल होते हैं, यानी चाय की दुकान होती है। अमेठी के एक ऐसे ही चाय की दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां चर्चा चाय के साथ साथ चुनाव की चल रही है। तो ये चुनाव की चर्चा जो यहाँ चल रही है, कहां से शुरू और कहां से खत्म हो रही है अमेठी में? अमेठी की जो चुनाव की चर्चा है, अमेठी वाले से यही चाहते हैं कि विकास हो और हम सिर्फ विकास के ही मुद्दे पे चलेंगे और जो विकास करेगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि यूपी में सिर्फ विकास पे चुनाव होता नहीं है, चुनाव शुरू ही जात से होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जात से कोई मतलब नहीं है, जात से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको चुनाव अपने विकास पे फोकस करना है। जातीय समीकरण जरूर प्रभाव डालते हैं। फिलहाल मेरी समझ में इस बार समीकरण जो है ये गुंडागर्दी, माफियागिरी, इस पे बहुत अंकुश रहा है। ये भी प्रमुख जो प्रभाव डालेंगे। पार्टियां भी जात के हिसाब से ही टिकट देती है, जात सर्वे कराती है, जात के हिसाब से लोगों को जोड़ती है। तो जो है ये तो है भाई कि जात
का जो है ज़्यादा प्रभाव रहता है। लोग पीड़ा में हैं, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं पीड़ा तो है ही, क्योंकि उनके व्यवसाय चल नहीं पा रहे हैं जो वो अपने दमदारी पे और माफियागिरी पे चलाते थे। उनके लिए कहना है कि यूपी में खेला हुआ अब निकल गया है तेल, यूपी में खेला हुआ निकल गया है तेल, चोर उचक के माफिया काट रहे हैं जेल, भैया काट रहे हैं जेल। अमेठी चारों तरफ से चमक रही है, आप जिधर भी जाएंगे उधर विकास हो रहा है। विकास दिख रहा है, विकास दिख रहा है चारों तरफ, चाहे बाईपास देख लीजिए, चाहे रेलवे स्टेशन देख लीजिए, चाहे सड़कें जितनी देख लीजिए, सारे पे काम हो रहा है। जो व्यापारी हैं बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं, और सबसे प्रथम किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो आवारा जानवर जो हैं बहुत बुरा हाल किए हैं, फसल इसमें ध्वस्त कर। सरकार तो कह रही है कि गौवंश की रक्षा के लिए कदम उठाया गया। कदम कहाँ उठाया गया? आप देखिए जाके गांव में कितने आवारा जानवर घूम रहे हैं खेतों में। उन किसान से पूछिए जो गांव से रहने वाला है, उसकी क्या स्थिति है, बहुत परेशान है। अमेठी की जंग इसलिए भी दिलचस्प हो रही है क्योंकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले कैंपेन से पार्टी के चुनावी प्रचार को धार दे रही हैं। पिछले महीने प्रियंका गांधी कांग्रेस की विरासत वाले अमेठी में अपने भाई राहुल गांधी को लेकर पहुंची थी। संदेश साफ था कि अमेठी से ऑल क्लियर होने के बावजूद गांधी परिवार का अमेठी पर दावा खत्म नहीं हुआ है। आपको ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो गन्ना का बकाया नहीं दे सकते, खाद का दाम कम नहीं कर सकते, आपको गेहूं का दाम सही नहीं दे सकते, धान का दाम सही नहीं दे सकते, लेकिन 8,000 करोड़ के रुपए के हवाई जहाज में उड़कर आपके यहाँ वाराणसी में नौटंकी करने आ सकते हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। ये फर्क है भाई और बहन। अमेठी जिले का सियासी समीकरण भी ऐसा है जिसे लेकर कोई भी सियासी पार्टी जीत का पक्का दावा नहीं कर सकती। अमेठी की गिनती यूपी के उन जिलों में होती है जहां मुसलमानों की आबादी अपना दबदबा रखती है। अमेठी में करीब 20.06% मुस्लिम आबादी है, जबकि करीब 22% ओबीसी, अनुसूचित जाति की आबादी करीब 15%, ब्राह्मण 12%, राजपूत 11% हैं और करीब 20% दूसरी अन्य जातियां हैं। अमेठी में वोटों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले मुसलमानों के मन में क्या है? क्या अमेठी का मुसलमान राहुल और प्रियंका के साथ जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी उनके लिए एक बेहतर विकल्प है? मुसलमानों के मन में चल रहे इस उधेड़बुन को समझने की कोशिश की न्यूज नेशन रिपोर्टर मधुरेंद्र कुमार ने। अमेठी की राजनीति की चर्चा होती है तो बात भले ही गांधी परिवार से शुरू हो, लेकिन पिछले चुनाव में गांधी परिवार का समूचा गढ़ यहां ढह चुका है और फिर से अपनी जमीन को हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही हैं। और ऐसे में किस तरह से यहाँ की राजनीति करवट लेगी, बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं जो कि अक़लियत समाज से हैं और जाहिर है इनका वोट भी काफ़ी मायने रखता है। इस बार की राजनीति जो है वो क्या कह रही है चुनाव में, कहाँ जा रहा है आपका समाज? अरे हमारा समाज तो कांग्रेस में तो मान के चलिए 0% पे जा रही है कांग्रेस, और रह गई बीजेपी की, तो बीजेपी आई, सपा भी आई, इसका पतन होता रहता है, हर युग में आता जाता रहता है। ये भी आएगी, ये भी चली जाएगी, वो भी आएंगे, वो भी चले जाएंगे, कोई रहेगा नहीं, कोई रहेगा नहीं। तो इस बार किसको रखना है? इस बार तो हम लोगों को जिसको रखना है, हम लोग तो अखिलेश को वोट करेंगे। मुद्दा जो है महंगाई का है, मुद्दा अच्छी शिक्षा का है, मुद्दा अच्छी मेडिकल व्यवस्था का है, जो कोई भी सरकार सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है, और जो इसका वादा करेगी और हमारा समाज उसकी तरफ उम्मीदन जाएगा। धर्म की राजनीति जो है भाजपा कर रही है, ये मुसलमान और हिंदू को बंटवारा करना चाहती है, इसीलिए जो है ये चुनाव हार जाएगी। अगर धर्म न बंटवारा करती, इसका सारा काम भाजपा का सब अच्छा था। इन्होंने जो है अनाज दिया, एक काम इनका मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया, वो था कि साढ़ को खेत में छोड़ देना। जिनके खेत थे वो साढ़ सब चर गए, और सब चर गए, 5 किलो इन्होंने गेहूँ दे दिया, ये था इनका मैटर।
यही एक चीज़ इनकी राजनीति समझ में आई। लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग कोरोना से जब परेशान हुए उठ नहीं पाए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोग जेब खाली हो गई। देखिए वो ज़माना गया जब सिर्फ भाजपा हराओं के नाम पे मुसलमानों का एक मुश्त वोट ले लिया जाता था। अब हमें भी एजुकेशन चाहिए, हमें भी क्या बोलते हैं रोज़गार चाहिए, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं वो भी हमें चाहिए। लेकिन अब वो ज़माना गया, अब हमारे जो हक की बात करेगा चाहे वो भाजपा हो, भाजपा करेगी तो उसको भी वोट देंगे। वो ज़माना गया कि हम सिर्फ फला को हराना है, मुसलमानों एक तरफा वोट दे दो। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे नहीं, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 20% आबादी वाले मुसलमानों के मन की पीड़ा ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट असर नहीं दिखा पाया। पिछले 2.5 दशक में ये पहली बार था जब पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायकों की संख्या 2 दर्जन के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। 2017 के चुनाव में मात्र 23 मुस्लिम विधायक ही विधानसभा तक पहुंचे, जबकि 2012 के चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या 64 थी। 2007 के चुनाव में 54 मुस्लिम उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2002 में ये संख्या 64 थी। 1996 के चुनाव में ये संख्या 38 थी और 1993 के विधानसभा चुनाव में कुल 28 मुस्लिम विधायक बने थे। चाहे वो अखिलेश हो, वो भाजपा हो, वो कांग्रेस हो, जो हमारे हक के लिए बात। वैसे तो हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, उनको मुफ्त सस्ती शिक्षा चाहिए, शिक्षा व्यवस्था, लेकिन कुछ है ही नहीं आजकल। सर चुनाव का जो भी मकसद होता है, जहाँ तक हम समझते हैं, वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है चुनाव। और चुनाव इसलिए होता है कि हम अपनी चीज़ों को पा सकें, अपने राइट्स को पा सकें, अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से चला सकें। अगर हमें कोई गवर्नमेंट समझ में नहीं आ रही है तो उसको चुनाव के माध्यम से हम चेंज करके हम दूसरे सत्ता को, दूसरे संप्रभु को हम सामने 2022 में अमेठी का चुनावी गणित क्या होगा, इसे समझने के लिए 2017 का चुनावी नतीजा भी जानना जरूरी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एक सीट पर अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने विजय पताका फहराया था, जबकि अपने गढ़ में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। लेकिन अब की बार कांग्रेस को लेकर अमेठी में क्या माहौल है, वो अमेठी के लोगों की ज़बानी सुनिए। चुनाव की सरगर्मियों के बीच अमेठी का सियासी पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। जहां भी देखिए चर्चा चुनाव की है और खास तौर पे बनते बिगड़ते समीकरणों को लेकर है। यहाँ अमेठी के तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शुरुआत आप ही से करते हैं। ये बताइए कि अमेठी में इस वक्त की लड़ाई जो है किन मुद्दों पर दिखाई दे रही है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास, बेरोजगारी, शिक्षा पे लड़ाई है इस समय चुनाव में हमारे यहाँ। और जिस हिसाब से विकास होना था वो रेशियो कम रहा। भाजपा ने 7 साल में इसको बम्बई बना दिया क्या? बम्बई तो बना नहीं दिया। जो विकास है वो पहले का ही विकास है। कहीं भी कोई नई संस्था नहीं खुली है, कहीं कोई नया जो है हॉस्पिटल नहीं खुला है। बगल में रोड आप देख लीजिए, अमेठी प्रतापगढ़ रोड है। कांग्रेस के ज़माने में कम से कम साल में 2 बार इस पर पिच होता था। आज 5 साल बीत गया, 1 बार नहीं हुआ। परिवर्तन स्वयं दिखाई पड़ता है। चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे जो भी सुविधाएं देख रहे हैं आप। आज CSC देख लीजिए, आज जिला अस्पताल देख लीजिए, आज केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला है, ट्रामा सेंटर खुला है। यही रोड जो भाई साहब कह रहे हैं नहीं बना है, यही रोड 1 साल पहले भी डबलिंग हुई है गिट्टी की। इसको सब जानते हैं जिस रोड से आते हैं। कांग्रेस का कोई वजूद अमेठी में नहीं रह गया है। 70 सालों में इन्होंने अमेठी वालों को मूर्ख बनाया है। हम आज भी ऊसर में रह रहे हैं। इनका विकास हुआ होता तो हम ऊसर में नहीं रहते। अमेठी का विकास 5 सालों में दिखाई दे रहा है। अमेठी से कांग्रेस के सफाई और बीजेपी के फतेह का एक बड़ा श्रेय स्मृति ईरानी को भी जाता है। स्मृति ईरानी सबसे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी के खिलाफ उतरी थी, लेकिन हार गई। उसके बाद भी अमेठी में उनकी सक्रिय भूमिका कम नहीं हुई। हारने के बावजूद स्मृति ईरानी अमेठी का दौरा करती रहीं। इसका रिजल्ट 2017 के विधानसभा चुनाव में दिखा, जब बीजेपी ने यहां की 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की। और रही सही कसर 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी हो गई, जब स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट से जीत हासिल करते हुए राहुल गांधी का अमेठी से सियासी नाता तोड़ दिया। लेकिन क्या इस बार भी अमेठी में स्मृति इफेक्ट दिखेगा? क्या फैक्टर लग रहा है आपको? प्रियंका फैक्टर लग रहा है या स्मृति ईरानी फैक्टर?
प्रियंका फैक्टर नया चेहरा है, नई उम्मीद है, नया चेहरा है, लड़की है, लड़ सकती है। अरे कुछ नहीं, चेहरा थोड़ी देखना है, काम देखना है। अमेठी में 5 सालों में जो काम हो गया वो 15 सालों में नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में 15 साल का, कांग्रेस के कार्यकाल में 15 साल से पैसे यही थे बाईपास के, पैसे केंद्र वापस चले गए, लेकिन एक भी पैसा विकास के नाम पे खर्चा नहीं किया। प्लास्टर कर देने से बिल्डिंगें मजबूत नहीं होती हैं, उनकी छत का मरम्मत करना पड़ता है। बाईपास कांग्रेस की देन थी, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा वही बनेगा। स्मृति ईरानी फैक्टर है यहाँ। स्मृति ईरानी जो है बहुत विकास की हैं और यहाँ की जो गरिमा सिंह विधायक थी उन्होंने भी बहुत काम किया है। जो अमेठी का नाम अगर इंटरनेशनल उस पे स्टेटस पे है तो केवल गांधी परिवार के बदौलत ही है। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर जो प्रोग्रेस का काम किया है, उन्होंने बैक डोर का जो पैसा था उसी को उन्होंने जो है क्या कहते हैं लाइट पे लाया है और उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। अमेठी की चर्चा यहाँ के राजघराने के बिना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बात अमेठी की प्रजा की हो या फिर सियासत की, राजघराना आज भी दोनों ही जगहों पर अपनी दखल रखता है। अमेठी की राजनीति में इस राजघराने का दखल हमेशा से रहा, चाहे यहाँ से कांग्रेस जीते या फिर बीजेपी। इतना ही नहीं, बल्कि इस राजघराने ने लगातार अपना प्रतिनिधित्व भी बनाए रखा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। साथ ही सत्ता के मिजाज के साथ इस राजघराने ने अपने को बदलना भी सीखा है। गांधी परिवार के कभी बेहद करीबी रहा ये राजघराना अब बीजेपी ताकत में है तो बीजेपी के करीब है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या जनता इस राज परिवार पर फिर से अपनी मुहर लगाएगी या भरोसा जताएगी, ये अभी तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन चुनावी मैदान में अमेठी के इस राजघराने का दखल इस बार भी साफ दिखाई दे रहा है। 1200 साल पुराने अमेठी राजघराने के मुख्य तौर पर 3 किरदार हैं जो सीधे सियासत से जुड़े हैं। एक अमेठी राजघराने के 34वें राजा संजय सिंह, दूसरा किरदार उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह और दूसरी पत्नी अमिता सिंह। 2017 विधानसभा चुनाव में राजघराने की दोनों रानियां एक दूसरे के आमने सामने थी। गरिमा सिंह बीजेपी के टिकट पर अमेठी सीट से मैदान में थी। अमिता सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था, लेकिन आखिरी बाजी गरिमा सिंह के हाथ लग गई। इस महल में 2 रानियां रहती हैं, राजा संजय सिंह की पहली पत्नी और दूसरी पत्नी। हालांकि दूसरी पत्नी के आने के बाद पहली पत्नी को तलाक देने का जो दावा संजय सिंह ने किया था, उस दावे पर अब भी न्यायालय का फैसला आना बाकी है, क्योंकि पहली पत्नी ने ये क्लेम किया कि किसी और महिला को खड़ा करके उनका तलाक कराया गया और ऐसे में ये विवाद अब भी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। वहीं दूसरी पत्नी की बात करें तो शादी के ठीक पहले जो दूसरी पत्नी की उनका पहला पति था उसका मर्डर हुआ था, उसके भी चार्जेस लगे थे। हालांकि बाद में कोई भी ऐसा मामला सिद्ध नहीं हो पाया और कहा जाता है कि अब भी वो हत्या गुमनामी के अंधेरे में रह गई। हालांकि वर्तमान में इस वक्त देखें तो उनकी एक पत्नी विधायक है और दूसरी पत्नी विधायक रह चुकी हैं और इस बार टिकट किसे मिलेगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राजघराने को लेकर इस बार अमेठी की जनता भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि पिछली बार जो अमिता सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी वो भी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और अब बीजेपी को ये तय करना है कि अमेठी की दोनों रानियों में से कौन एक रानी अमेठी की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगी। अमेठी से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।